गाइस, प्रोप्राइटी रेशियो में टोटल एसेट्स अपॉन क्या करते हैं हम लोग, टोटल इक्विटी अपॉन टोटल एसेट्स। इस क्वेश्चन में जब डेट दिया था 5 लाख और 2:1 का रेशियो है तो टोटल एसेट्स कितना हो जाएगा, 10 लाख। इक्विटी कितना दिया हुआ है इस क्वेश्चन में, जितना आपका डेट है उसका 0.5 टाइम्स, तो 5 लाख का इट इज 2.5 लाख। प्रिफरेंस शेयर कैपिटल इज 25% ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल, तो इसका 25% है, मैंने 50% ले लिया था, तो इसका 25% कितना हो जाएगा, 62,500 ना, 240 और हाँ 62,500। अब क्या हुआ, प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट कितना दिया हुआ है, बिफोर टैक्स इज 10 लाख, टैक्स माइनस कर दो विच इज 40%, तो आफ्टर टैक्स कितना हो जाएगा, तो प्रॉफिट हो जाएगा 6 लाख। इन सबको अगर मैं ऐड करूं तो इट विल कम अराउंड 9,12,500। कैच इज क्लियर, राइट। नाउ 9,12,500 डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स कितना है बताइए, 10 लाख, तो आंसर इंटू 100। याद रखना प्रॉपर्टी रेशियो पॉइंट परसेंटेज में भी लिख सकते हो, तो 91.25 विल बिकम आवर आंसर। कैच इज क्लियर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम करेंगे, हम 63 कर रहे हैं, ध्यान से देखो 63 क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है इंक्रीज और डिक्रीज का। क्या रेशियो दिया हुआ है प्रोप्राइटी का बताइए, 0.8, मतलब इक्विटी अपॉन टोटल एसेट्स का क्या रेशियो है। इसको मैं क्या ले लेता हूं, 80,000 डिवाइडेड बाय 1 लाख, ठीक है, रैंडमली लिया ताकि 0.8 आए, फिर हम आराम से कर सकते हैं। ऑब्टेन अ लोन ऑफ 5 लाख फ्रॉम एसबीआई पेएबल आफ्टर 5 ईयर्स। मेरी बात सुनो, इसमें क्या होगा सर, क्या इक्विटी में कोई चेंज आया, नहीं, पर टोटल एसेट्स बढ़ा कि नहीं बढ़ा। सर क्यों टोटल एसेट्स बढ़ा, क्योंकि जब लोन लोगे तो कैश आएगा, कैश आएगा तो एसेट्स को बढ़ाएगा, और जब डिनोमिनेटर बढ़ेगा तो आंसर क्या होने वाला है बताइए, डिक्लाइन। कैच इज क्लियर, सबको समझ आया। नेक्स्ट, परचेज द मशीनरी ऑफ 2 लाख बाय चेक। परचेज द मशीनरी, दे विल बी नो चेंज। सर क्यों नहीं होगा, सर देखो मशीनरी आने से टोटल एसेट्स बढ़ेगा, और कैश जाने से या बैंक जाने से टोटल एसेट उतना ही अमाउंट से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और इक्विटी में तो कोई चेंज है ही नहीं। क्या चीज क्लियर हुआ, तो क्या आएगा, दे विल बी नो इफेक्ट। तीसरा, रिडीमेबल 7% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 3 लाख। ओके, अब होगा क्या, 3 लाख है ना, तो मैं ये 8 लाख अपॉन 10 लाख ले लेता हूं। अब इसमें होगा क्या, प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम हुआ तो इक्विटी अब कितनी रह गई, खाली 5 लाख, क्योंकि 8 लाख में से 3 लाख माइनस कर दो, और ये 10 लाख में से कितना कर दो, 7 लाख। क्या रेशियो देखो 0.8 से ज्यादा आ रहा है या कम आ रहा है, 0.71 और पहले कितना आ रहा था रेशियो 0.8, तो इसका मतलब हमारा रेशियो क्या हो गया बताइए, डिक्लाइन। समझ आया, राइट। देखो यही लिखा हुआ है डिक्लाइन। इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स टू अ वेंडर ऑफ बिल्डिंग परचेस फॉर 7 लाख, बताइए क्या होगा। दोनों इसमें इंक्रीज हो रहा है कि गिर रहा है, इंक्रीज हो रहा है ना। कितने का परचेज किया है, 7 लाख, तो ऊपर इक्विटी कितना हो जाएगा बताइए, 15 लाख, और नीचे कितना हो जाएगा बताइए, 17 लाख। आई थिंक रेशियो इंप्रूव होगा बिकॉज वो 0.85 समथिंग आएगा। क्या 0.8 0.85 होना, कहते 1:1 से बढ़ा ना। क्या चीज क्लियर हुआ, अरे 8 लाख अपॉन 10 लाख मैंने रैंडमली लिया ताकि इसका आंसर क्या आ रहा है, 0.8:1, जो कि यहां पे दिया हुआ है। अब मैंने क्या किया, 7 लाख की बिल्डिंग खरीदी, तो बिल्डिंग खरीदी तो एसेट्स कितने से बढ़ जाएगा, 7 लाख से, तो टोटल एसेट्स कितना हो गया 17 लाख, और इक्विटी कितने से बढ़ जाएगा बताइए, 5 लाख से। इसका आंसर देखना अराउंड 0.85 समथिंग आएगा। क्या चीज क्लियर, मतलब रेशियो क्या होने वाला है, इंप्रूव। एंड लास्ट, रिडीमेबल 10% डिबेंचर ऑफ 6 लाख, बताइए क्या होगा। इक्विटी में कोई चेंज, इक्विटी में कोई चेंज नहीं, पर टोटल एसेट्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो रेशियो क्या होने वाला है बताइए, इंप्रूव। क्यों, क्योंकि डिबेंचर जब रिडीम करते हो तो इक्विटी में कोई इंपैक्ट, पर कैश जा रहा है तो टोटल एसेट्स क्या हो रहा है,
और जब डिनोमिनेटर कम होता है तो रेशियो हमेशा क्या होने वाला है, इंप्रूव। क्या ये चीज क्लियर, सबको समझ आ गया? ग्रेट। आगे एक क्वेश्चन हम लास्ट कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 65, देन वी आर गोइंग टू द थर्ड रेशियो विच इज कवरेज रेशियो। क्या चीज क्लियर? इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। चलो इस क्वेश्चन में हमें निकालना है प्रोप्राइटरी रेशियो, डेट टू इक्विटी रेशियो एंड टोटल एसेट्स टू ये। मेरी एक बात सुनो, डेट टू इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला क्या है? डेप्ट अपॉन इक्विटी, राइट। और दूसरे का फॉर्मूला क्या बताइए? टोटल एसेट्स अपॉन डेप्ट। अरे क्लियर? अगर मैं दोनों को मल्टीप्लाई करूं तो आंसर क्या आ रहा है बताइए? टोटल एसेट्स अपॉन इक्विटी, राइट। और इसको अरे कुछ नहीं किया, दोनों रेशियो को मल्टीप्लाई किया। कौन से दोनों रेशियो को? डेट टू इक्विटी और टोटल एसेट्स टू डेट। ऐसे बता रहा हूँ, उसका रीजन है कुछ। तो टोटल एसेट्स अपॉन क्या आ गया? इक्विटी। अगर मैं इसको 1/, करूं तो क्या हो जाएगा बताइए? और इसको हम क्या बोलते हैं? अरे समझे? अरे बैठा दिमाग में, छोड़ो बताता हूँ। मेरे कहने का मतलब है कि डेट टू इक्विटी रेशियो, छोड़ो अलग ही निकालो, तुम रहने दो तुमसे। टोटल डेट कितना है बताइए? 18 लाख। उसमें से वर्किंग कैपिटल दिया है, देखो करंट एसेट दिया है 750 और वर्किंग कैपिटल दिया है 1.5 लाख। तो कहना इसे करंट लायबिलिटी कितनी हो जाएगी? 6 लाख। और करंट लायबिलिटी 6 लाख है और टोटल डेट कितना दिया हुआ है? 18 लाख। तो लॉन्ग टर्म डेट कितना हो जाएगा? 12 लाख। कोई डाउट? चलो कैपिटल एम्प्लॉयड दिया है। व्हाट डू मीन बाय कैपिटल एम्प्लॉयड? लॉन्ग टर्म धंधे में कितना पैसा डाला है। अगर आपका कैपिटल एम्प्लॉयड कितना दिया हुआ है? 15 लाख, जिसमें से लॉन्ग टर्म डेट 12 लाख है, तो इक्विटी कितना हो जाएगा? अरे क्लियर, राइट। वरना छोड़ो, बैलेंस शीट तरीका बेटर है क्या? बैलेंस शीट से समझ आता है सर? करंट लायबिलिटी 6 लाख है, इसमें कोई डाउट है ना? और लॉन्ग टर्म डेट कितना हो जाएगा? 12 लाख, क्योंकि टोटल डेट कितना दिया हुआ है? 18 लाख। क्लियर? व्हाट इज कैपिटल एम्प्लॉयड? धंधे में लॉन्ग टर्म कितना पैसा डाला है। तो लॉन्ग टर्म में टोटल एक तो ये आता है और दूसरा क्या आता है बताइए? इक्विटी। टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब ये दोनों, जिसमें टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड कितना दिया हुआ है। अगर ये 12 लाख है तो इक्विटी कितनी हो जाएगी? क्लियर? ये 21 लाख, तो टोटल एसेट्स भी कितना हो जाएगा? हो गया। आप सारे फॉर्मूलास लगा दो, आंसर आ जाएगा। अरे क्लियर? तो प्रोप्राइटरी रेशियो का फॉर्मूला क्या है बोलो? इक्विटी अपॉन टोटल, इक्विटी अपॉन टोटल एसेट्स, सो 3 लाख अपॉन इक्विटी। 3 लाख का है ना? कैपिटल एम्प्लॉयड कितना था? ये लॉन्ग टर्म, यही क्वेश्चन है ना? एक मिनट, 6 लाख। टोटल डेट 18 लाख है, तो ये 12 लाख। कैपिटल एम्प्लॉयड 15 लाख, तो 3 लाख ही हुआ ना? मैं ऊपर का आंसर देख रहा था। ओके, सो इट्स 3/21, तो कितना आ जाएगा? 14.29%। नेक्स्ट क्या है? डेट टू इक्विटी। डेट टू इक्विटी इजी है, 12 लाख अपॉन 3 लाख, क्या आया? 4:1। और तीसरा क्या है? टोटल एसेट्स अपॉन डेट। तो टोटल एसेट अपॉन डेट मतलब 18 लाख, नहीं टोटल एसेट्स कितना है, सॉरी 21 लाख बाय 18, नहीं लॉन्ग टर्म डेट, सॉरी माय बैड। लॉन्ग टर्म डेट कितना है? 12 लाख, तो आया 1.75:1।
क्या ये चीज क्लियर? समझ गए? समझ आया बैलेंस शीट के थ्रू? बट अगर बैलेंस शीट भी करो एक बार फॉर्मूला जरूर लिख देना बाजू में, फिर लिखना तो आ ही जाता है ना, कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू दिस प्लस दिस। ओके, नाउ अब हम आगे बढ़ते हैं न्यू रेशियो की तरफ, विच इज इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। देखो अभी तक हमने जब भी सॉल्वेंसी की बात की है हमने प्रिंसिपल की बात की है, वी ऑलवेज टॉक अबाउट प्रिंसिपल, बट एक और एलिमेंट होता है रीपेमेंट में और वो होता है उसका इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट कितना अच्छे से चुका पाओगे वो डिसाइड कौन करता है? कंपनी कितना अच्छा क्या अर्न कर रही है, प्रॉफिट। बिकॉज प्रिंसिपल आप अपने नेटवर्थ से देख पाओगे कि भाई इसकी नेटवर्थ बढ़िया है तो एटलीस्ट मेरा प्रिंसिपल तो कहीं जाएगा नहीं। बट अगर मुझे ये जानना हो कि कंपनी मेरा टाइम टू टाइम इंटरेस्ट पे कर पा रही है कि नहीं, या कंपनी के पास वो पैसा है कि नहीं कि वो अपने सारे ऑब्लिगेशन फुलफिल कर पाए, उसके लिए जो रेशियोज निकालने वाले हैं वो आगे हम करने वाले, विच इज फर्स्ट इज इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। व्हाट डू मीन बाय कवरेज? कवरेज मतलब जितना मैं इंटरेस्ट चुकाने वाला हूं कितना टाइम्स उससे ज्यादा मैं प्रॉफिट कमा रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरा इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 4 आ रहा है तो कहने का मतलब अगर मेरा इंटरेस्ट 10,000 है तो मैं उसके ऊपर 4 गुना तो मैं क्या कमा रहा हूं, कंपनी का प्रॉफिट। मतलब हमने 4 टाइम्स प्रॉफिट है जो कवर करता है इंटरेस्ट को। तो कंपनी की बहुत अच्छी फाइनेंशियल पोजीशन है कि वो इजीली अपने इंटरेस्ट के पैसे को चुका सकता है। क्या चीज क्लियर हुआ? तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का फॉर्मूला है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, जिसको बोलते हैं ईबीआईटी। अब क्या होता है ईबीआईटी मैं समझाता हूं। डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट, डिवाइडेड बाय क्या होता है, इंटरेस्ट, राइट? सर क्या होता है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स? मेरी बात सुनो, कंपनी के सारे इनकम में से कंपनी के नॉर्मल सारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस करो, उसके बाद जो प्रॉफिट आता है इस प्रॉफिट में से हम सबसे पहले कौन सा पेमेंट करते हैं, इंटरेस्ट। तो इस प्रॉफिट को बोलते हैं अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। सर ये कौन सा प्रॉफिट है जिसमें अभी तक इंटरेस्ट माइनस होना, टैक्स माइनस होना बाकी है? उसके पहले के प्रॉफिट को हम कौन सा प्रॉफिट बोलते हैं, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। उसमें से सबसे पहले हम क्या पे करेंगे बताइए? तो इससे क्या निकलेगा बताइए, प्रॉफिट अर्निंग आफ्टर टैक्स या प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, जो भी बोल सकते हो, अर्निंग आफ्टर टैक्स या सॉरी प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट, क्या कर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स या अर्निंग आफ्टर टैक्स। उसमें से माइनस क्या करोगे बताइए, टैक्स। कर तो दिया गधे। ठीक है, माइनस क्या करेंगे, टैक्स। क्या हुआ? अरे गधे सही है, अर्निंग बिफोर टैक्स या प्रॉफिट बिफोर टैक्स? हाँ बोल। अरे तो इंटरेस्ट कर दिया ना। मैं अर्निंग आफ्टर इंटरेस्ट बोल सकता हूँ या प्रॉफिट बिफोर टैक्स बोल सकता हूँ। समझ आया, राइट? तो इंटरेस्ट माइनस हुआ तो खाली क्या बचा, अर्निंग बिफोर टैक्स या प्रॉफिट बिफोर टैक्स। उसमें से टैक्स माइनस किया तो है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ठीक है, ये जो प्रॉफिट है ये किसको देंगे, ओनर्स को। तो ओनर्स को जब ये बढ़ता है तो डिवाइड होता है, तो इसे निकलता है अर्निंग पर शेयर। क्या निकलता है बताइए, अर्निंग पर शेयर। समझ आया? तो सबसे पहले कौन सी होती है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। उसमें से पहले क्या माइनस होता है, इंटरेस्ट। तो उसे निकला है अर्निंग बिफोर टैक्स। क्या क्या आई अड़ गया, राइट? नहीं, उसमें आफ्टर इंटरेस्ट वर्ड यूज नहीं होता है, अर्निंग बिफोर टैक्स ही वर्ड यूज होता है। उसमें से क्या माइनस करोगे बताइए, टैक्स। तो उसके बाद लिखेंगे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। वो किसके बीच में डिवाइड होगा, नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स। तो इसे निकलता है अर्निंग पर शेयर। वो आएगा, जब आएगा तब करेंगे। अब मेरी बात सुनो, क्वेश्चन में हमें ये चाहिए, हो सकता है क्वेश्चन में हमें क्या दिया हो, अर्निंग पर
शेयर, तो अभी हमें कैलकुलेशन क्या करना पड़ेगा, उल्टा। तो जो पहले डिवाइड किया वो अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। जो चीज हमने टैक्स माइनस किया वो टैक्स हम क्या कर देंगे, ऐड। इसके बाद क्या ऐड करेंगे, इंटरेस्ट। तो उससे क्या निकलेगा बताइए, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। समझ आया, ग्रेट। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66, बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन दिया, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड इंटरेस्ट, मतलब अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कितना दिया हुआ है, 10 लाख। इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है बताइए, तो कितना टाइम्स कवर हो गया, क्या चीज क्लियर, ओके। यस गाइस, क्वेश्चन नंबर 68, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, इसमें नेट प्रॉफिट कौन सा दिया हुआ है, तो अर्निंग आफ्टर टैक्स कितना दिया हुआ है, 7 लाख। तो पहले क्या ऐड करेंगे बताइए, टैक्स। इसे क्या निकलेगा बताइए, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। क्या ऐड करेंगे इसमें, इसे क्या निकलेगा बताइए, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। इज दैट क्लियर। अब ध्यान से सुनना, टैक्स का रेट दिया हुआ है 30%, गधों की तरह इस पर डायरेक्ट 30% मत कर देना, राइट। बिकॉज इफ प्रॉफिट बिफोर टैक्स वाज 100, तो इस पे कितना टैक्स लगता, 30, तो ये कितना हो जाता, 70। अरे समझ आया, टैक्स का 30% इस पे लगता है, ना कि अर्निंग आफ्टर टैक्स पे लगता है। तो फिर ये 70 है, तो ये कितना हो जाएगा, 3 लाख। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना हो जाएगा, 10 लाख। अरे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन क्या है, इज दैट क्लियर। अब नेक्स्ट क्या माइनस ऐड करोगे, इंटरेस्ट। सर इंटरेस्ट कैसे निकालोगे, 20 लाख का है, 6% डिबेंचर, तो 20 लाख के ऊपर 6% कितना होता है, 1,20,000। तो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कितना हो गया, 11,20,000। अब 11,20,000 डिवाइडेड बाई क्या लिखोगे, कितना टाइम इंटरेस्ट कितना है, क्या यहाँ तक क्लियर। तो अराउंड यही आएगा, 9,1084 और जी 9.33 टाइम्स। समझ आया। आंसर आने के बाद ही बोला तू। क्वेश्चन नंबर 70, कैलकुलेट इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। अब इसके अंदर क्या दिया हुआ है, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, तो ठीक है, ये नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया हुआ है, कितना दिया हुआ आफ्टर टैक्स। इसमें क्या ऐड करेंगे, टैक्स दे दिया हुआ है ऑलरेडी, कितना, 9,000। तो इससे कितना, 84,000 का क्या निकल जाएगा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब इंटरेस्ट पे क्या क्या मल्टीप्लाई करोगे, 10% डिबेंचर और दूसरा इंटरेस्ट और लॉन्ग टर्म लोन। ये 5,000 भी तो लोगे, क्योंकि दोनों इंटरेस्ट लेंगे ना। तो पहली बात 10% डिबेंचर पे कितना इंटरेस्ट हो जाएगा बताइए, 5,000, और 5,000 का ऑलरेडी लोन पे, तो टोटल इंटरेस्ट कितना हो गया। तो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कितना हो गया, 94। अब 94,000 डिवाइडेड बाई 10,000, 9.4 टाइम्स। इज दैट क्लियर गाइस, क्या ये समझ आ गया, अर्निंग बिफोर वाला। चलो अब नेक्स्ट वाला करते हैं, रेशियो। अगर बहुत ईजी है, डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड। क्या बताता है डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड, नहीं, डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड के अंदर हमें यह पता चलता है कि टोटल धंधे के पैसे में कितना प्रोपोर्शन बाहर से लाया है और कितना प्रोपोर्शन खत घर का है। कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब धंधे में कितना धंधे में पैसा डाला लॉन्ग टर्म के लिए, उसमें से कितना प्रोपोर्शन बाहर का है और कितना प्रोपोर्शन घर का है। जैसे इसका आंसर क्या है, 0.33:1। तो टोटल ₹1 बिजनेस में डाला है, तो 33% हमने बाहर से लाया और 67% हमने क्या किया, घर से। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन करिए, 71।
कैलकुलेट व्हाट, डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड। चलो, शेयर होल्डर्स फंड दिया हुआ है, इसका मतलब ये कि क्या हो गया, चलो निकालो, आया ये 12 लाख। बट गाइस कभी भी ध्यान रखना कि सिर्फ लॉन्ग टर्म बोरिंग के बेसिस पे मत ले लेना, क्योंकि टोटल एसेट्स भी दिया हुआ है, तो आपको पूरा एक बार बैलेंस शीट बना के देखना पड़ेगा कि एक्चुअली, क्योंकि लॉन्ग टर्म बोरिंग्स प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजन होता है। हो सकता है कि जो प्रोविजन है वो हिडन हो, तो क्या करोगे, एक बार टोटल एसेट निकालो, क्योंकि नॉन करेंट और करेंट दोनों दिया है, तो टोटल एसेट कितना हो गया 38, तो टोटल लायबिलिटी भी कितनी हो जाएगी, जिसमें इक्विटी कितना है 24, करेंट लायबिलिटी 2 है, तो ऑटोमेटिकली लॉन्ग टर्म कितना हो गया 12। हो सकता है यही अप्रोच से करोगे, डायरेक्टली लोगे नहीं, तो लगा देना 12 लाख अपॉन 36 लाख कितना आ गया 0.33। सर कैपिटल एम्प्लॉयड 36 लाख कैसे आया, 24 लाख प्लस 12 लाख, 72। 72 डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना है, टोटल डेट ये इतना हो गया, 9% डिवेंचर, 8% पब्लिक डिपॉजिट एंड लॉन्ग टर्म प्रोविजन, तो टोटल डेट कितना हो गया, लॉन्ग टर्म डेट 9 लाख, इक्विटी शेयर कैपिटल और ये है, तो इक्विटी कितना हो गया 13 लाख, तो टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड कितना हो गया 22 लाख, तो 9 लाख अपॉन 22 लाख, आई थिंक यही आएगा 0.41:1, चेक कर लो। कैच इज क्लियर, इजी। चलो नाउ क्वेश्चन नंबर 73, इसके अंदर डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना है। कैपिटल एम्प्लॉयड तो डायरेक्टली दे दिया है, कितना दे दिया है 87 लाख। अब हमें क्या निकालना है बताइए, डेट, क्या 8% डिबेंचर से डायरेक्टली मैं निकाल सकता हूं, हाँ और कुछ है नहीं, बट फिर भी एक बार ट्राई कर लेंगे, हम पूरा बैलेंस शीट बनाएंगे। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कितना है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट इक्विटी शेयर कैपिटल 45 लाख, फिर 8% डिबेंचर कितना 36 लाख, कैपिटल रिजर्व 6.8 लाख, ये तीनों को ऐड करो 51, 57 पॉइंट, अरे कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल्स टू क्या होता है, इक्विटी प्लस लॉन्ग टर्म डेट, कैपिटल एम्प्लॉयड कितना दिया हुआ है और इक्विटी कितना हो जाएगा 45 लाख प्लस 6.8 लाख का कैपिटल रिजर्व प्लस लॉस ऑफ 1 लाख, कितना आ रहा है बताओ 7.8 कैसे आ रहा है, क्या कर रहे हो, 45 लाख प्लस 6 लाख 80, 51.8 माइनस 1 लाख 50.8, तो लॉन्ग टर्म डेट कितना आ रहा है देखो, देखो कितना आ रहा है लॉन्ग टर्म डेट, अब 36.2 आया,
अरे समझ आया सर, ये 50.8 कैसे लिया आपने? 45 प्लस 61.8 कितना हुआ? 51.8। और लॉस कितना है बताइए? 1 लाख। तो कितना हो जाएगा? 50.8। और तो ये कितना आ जाएगा बताइए? 36.2। अब कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला लगा लो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा 36.2 अपॉन 87। चेक करो। मैंने हमेशा कहा तुम्हें कि लास्ट क्वेश्चन में मैंने कहा कि तो पूरा बैलेंस शीट अप्रोच फॉलो करो। क्यों? लॉन्ग टर्म डेट के साथ लॉन्ग टर्म प्रोविजंस भी होता है। तो सीधा हम 36 लाख नहीं ले सकते थे, तो मैंने क्या लगाया? कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू इक्विटी प्लस लॉन्ग टर्म डेट 87। ये पागल थोड़ी है जो यहाँ पे सरप्लस इतनी सारी इंफॉर्मेशन देगा डायरेक्टली क्वेश्चन देना हो तो, राइट? इसलिए ध्यान रखना है डिबेंचर डायरेक्टली मत लेना, क्योंकि लॉन्ग टर्म प्रोविजन हमेशा होता है। वो टोटल एसेट्स, कैश, कैश के रिलेटेड बैलेंस, कैश बैंक बैलेंस और वो सब नहीं, और भी चीजें होती है, हम कैश फ्लो स्टेटमेंट में पढ़ेंगे। कैश कन्वर्ट, जो चीजें कैश में जल्दी कन्वर्ट हो जाए उसे कैश इक्विवेलेंट बोलते हैं। इज दैट क्लियर? तुम ट्राई करोगे 74, 76, 78 और नहीं आया तो नेक्स्ट क्लास मुझे पूछ लेना। यहाँ पे करोगे।